हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ममता शर्मा और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें वेजिस चाहिए। इसके लिए हमने कैरेट लिया है, कैबेज लिया है और ग्रीन कैप्सिकम लिया है। इन तीनों को हमने जूलियंस में कट कर लिया। थोड़ा सा हमने मशरूम भी लिया है, स्वीट कॉर्न भी लिया है, 3-4 हरी मिर्च ली हूँ, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक को फाइन चॉप हमने कर लिया है। अब हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली। इन तीनों को हमें हल्का सा सौते कर लेनी है। जिंजर गार्लिक जब अच्छी तरह से सौते हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे जितनी भी वेजिस हमने कट करके रखी है। इन सभी को हमें मीडियम फ्लेम पर मिनिमम 5 मिनट तक के लिए हमें इसे भूननी है। हमें इसे अधिक पकानी नहीं है। इसका जो क्रंच है वो क्रंच हमें रखनी है। आप चाहो तो इन सभी वेजिस में पनीर और ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो। और यदि आपके पास यह सब सब्जियां नहीं है तो ऐसा नहीं कि स्प्रिंग रोल नहीं बन सकता। आप सिर्फ कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम के साथ भी बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल बना सकते हो। कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्का सा सोया सॉस, हल्का सा विनेगर, थोड़ा सा चिली सॉस और हाफ स्पून के तकरीबन हमने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है। हमें इसमें ज़्यादा सॉस ऐड नहीं करनी है। और थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है। नमक हमें और कम डालनी है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है, इसके लिए हमें नमक कम डालनी है। सभी वेजिस को मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है हल्का सा कॉर्नफ्लावर, जिससे कि जो सभी सब्जियां हैं उनका जो पानी है वह इससे ड्राई हो जाएगा और यह हमारा जो मिक्सचर है यह बनकर रेडी है। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा चीज़। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था तो हमने उसे ऐड किया है। यह ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। स्प्रिंग रोल की फिलिंग तो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल करके हमें इसे ठंडा कर लेना है। स्प्रिंग रोल की शीट के लिए हमने डो तैयार कर लिया है। हमने मैदे में हल्का सा नमक डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट्स के लिए हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अब शीट तैयार करते हैं। तो हमने छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लिया है, कट कर लिया है। तो चलिए इन सभी बॉल्स की छोटी छोटी पूरियां हम बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे फिर हमें क्या करनी है। सारी पूरियों को हमने बेल करके रेडी कर लिया है। इसमें से हमने एक पूरी ले ली है। इसके ऊपर हमने ब्रश से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और उसके ऊपर हमने मैदा स्प्रिंकल किया है। फिर इसके ऊपर हमने एक पूरी और रख दी। फिर इसके ऊपर भी हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। फिर हमने मैदा डस्ट किया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें 4 पूरियों को एक साथ हमें बेल लेनी है। इसे हमने रोटियों की तरह हमने बेल लिया है। रोटी से हल्का सा हमें इसे थिक रखना है और फिर हमें इसे तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमें इसे हल्का सा हमें सेक लेना है। इसे रोटियों की तरह पकानी नहीं है, बस हमें इसे हल्का सा सेक लेना है।
हमने इसे पलटकर अच्छी तरह से सेक लिया है और यह स्वीट बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसकी जो लेयर है वह हमें खोलनी है और जितनी भी पूरियां हमने बेली थी वह सभी लेयर बहुत ही इजी तरीके से यह निकल जाती है। तो यह हमारे स्प्रिंग रोल की शीट बनकर रेडी है। स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए मैंने एक मैदे का पेस्ट तैयार किया है। हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है जिससे यह ग्लू का काम करेगा। एक शीट हमने ले ली है, उसमें 2 टेबलस्पून हमने मिक्सचर रख लिया है और फिर हमने इसे सेंटर में नहीं रखनी, हमें इसे किनारे रखनी है। फिर इसे अच्छी तरह से हमें फोल्ड करनी है और किनारे में भी हमने मैदे का जो पेस्ट है वो हमने लगा के इसे अच्छी तरह से चिपका लिया है और फिर धीरे धीरे करके हमें इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर लेनी है। इनका जो किनारे है उसे वहाँ भी हमें मैदे का पेस्ट लगा के इसे अच्छी तरह से आपस में हमें चिपका देनी है। यह देखिए कितनी अच्छी तरह से यह फोल्ड हो चुकी है और यह देखिए स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसी प्रोसेस से हमें आगे भी जितने भी स्प्रिंग रोल है बनाकर रेडी कर लेनी है। सारे स्प्रिंग रोल बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें धीरे धीरे करके स्प्रिंग रोल डाल दिए हैं। हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करनी है, इसे हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करनी है। और जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसे निकाल लेनी है। स्प्रिंग रोल बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाकी जितने भी स्प्रिंग रोल बचे हुए हैं उसे भी हमने फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। यदि पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टिल देन बाय बाय।